हाय, हैव यू एवर फेल्ट कि आपने बीडीएस तो कर ली लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स है जो दुनिया कहती है कि स्पेशलिस्ट ही करेगा, खास तौर पे ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स में आपने देखा है एक बीडीएस करिकुलम में आप क्या सीखते हैं। ऑर्थोडोंटिक्स के नाम पे आपको सिर्फ एक हॉलीज अप्लायंस बनाया जाता है। कभी आपने सोचा है कि अगर ये ऑर्थोडोंटिक्स आप अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस करो, जब कोई भी आपके पास स्पेशलिस्ट आता है वो आपके साथ काम करता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पता ही नहीं है। कोई रूट कैनाल स्पेशलिस्ट आता है, आपको पता होता है वो क्या कर रहा है। कोई क्राउन करने आता है, कोई डेंचर करने आता है, कोई इम्प्लांट करने आता है, आपको सब पता होता है कि वो क्या कर रहा है। बट जब एक ऑर्थोडोंटिस्ट आता है, यू फील हेल्पलेस। पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा कि मेरे को वायर पोक कर रहा है, मेरे एक ब्रैकेट टूट गया, अब आप क्या करेंगे? अब आप एक ऑर्थोडोंटिस्ट को बुलाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम आपने क्लिनिक में फेस की है। अगर आपने फेस किया है तो हम आपके लिए कोर्स लेके आए हैं। ये पर्टिकुलर कोर्स हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमने बहुत फील किया है कि हमारे जो एक बड़े राज्य हैं, जैसे कि हमारा यूपी में है, जैसे हमारा बिहार में है, हमें देखने को मिलता है कि जो दूर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से दूर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास ऑर्थोडोंटिस्ट अवेलेबल भी नहीं होता। खुद मेरे एक जूनियर ने मुझे बताया कि उनके यहाँ क्या होता है कि ऑर्थोडोंटिस्ट 50 किलोमीटर दूर से ट्रैवल करता है, और अगर कोई इतनी दूर से आ रहा है तो एक छोटी चीज़ के लिए आप उसे नहीं बुला सकते। साथ ही आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस की रेपुटेशन खराब होता है क्योंकि कोई भी ऑर्थोडोंटिस्ट आएगा वो अपने टाइम पे ही आएगा। अगर वो टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो प्रैक्टिस किसका खराब हो रहा है, नाम किसका खराब हो रहा है? आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने सभी उन डेंटिस्ट भाई बहनों को जो कि चाहते हैं कि वो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग करे, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करे, जो चाहते हैं कि वो बिना एमडीएस करे भी सारा काम कर सकें। अगर आप गैजेट ऑफ इंडिया का जो डेंटिस्ट एक्ट उन्होंने बनाया उसमें साफ लिखा है अ डेंटिस्ट कैन डू एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ डेंटल वर्क, जिसमें कि उसको एक फॉर्मल ट्रेनिंग मिली हो। तो आप लोग नहीं चाहते कि आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग उस ऑर्थोडोंटिक्स के सब्जेक्ट में मिले जिसके पे की मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चेंजेस आप देखोगे। आपने रूट कैनाल किया, चेहरे पे कोई चेंज नहीं दिख रहा। आपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया, चेहरे पे चेंज दिख रहा है। 2 साल तक पेशेंट आपका प्रचार करते हुए घूमता है। तो मैं आप सभी को इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ सशक्त बनाना चाहता हूं कि आप सभी ऑर्थोडोंटिक प्रैक्टिस अपने क्लिनिक में कर सकें। तो अब हम इस कोर्स को करेंगे कैसे? इस कोर्स में हमारे गोल्स क्या हैं? इस कोर्स में हम सारे के सारे जितने भी हमारे डेंटल ऑर्थोडोंटिक्स के टॉपिक रहते हैं हम उन सबको कवर करेंगे। जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें रहेगा आपका इंट्रोडक्शन टू ऑर्थोडोंटिक्स रहेगा, उसमें हम आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, उसमें हम आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएंगे, उसमें हम आपको पर्टिकुलर केस को डायग्नोस करना जैसे कि ओपन बाइट, डीप बाइट, क्रॉस बाइट, सीजर बाइट, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 2 में डिव 1, डिव 2, हर टाइप के मालोक्लूजन के क्या फीचर्स हैं, कैसे उसको आप पहचानें, उनका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लान क्या रहेगा, एक्सट्रैक्शन पैटर्न कैसा रहेगा, एंकरेज प्लानिंग कैसे करनी है, एंकरेज करना है तो उसमें जो ऑर्थोडोंटिक इम्प्लांट्स है उसको प्लेस कैसे करना है, साथ ही इसके बाद रिटेंशन में किस चीज़ का ध्यान रखना है, रिलैप्स होने से आप उसको कैसे बचाओगे, सर्जिकल कोई केस आता है तो उसको मैनेज कैसे करना है, अलाइनर्स जो कि आज बहुत ज़्यादा इन है, उस अलाइनर्स के पीछे साइंस क्या है, क्यों इनविजिलाइन इज स्टैंडिंग एट द टॉप और बाकी सब ब्रांड्स को वो पिछड़ता जा रहे हैं उसके सामने, तो उसमें ऐसा क्या खास है। ये सारी की सारी चीज़ें हम आपके साथ सिक्वेंशियली हर टॉपिक में डिस्कस करेंगे और हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे।